और ये मेरी बहुत ही प्यारी सहेली है रोशीन। मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा तफसीली तारुफ करा देना चाहिए। ये बाजवा साहब हैं, मेरे कुलीग। ये कुरैशी साहब हैं, इनके बहुत करीबी दोस्त। और ये है मेरी आंटी रुबीना। मम्मी की डेथ के बाद मैं इन्हीं के साथ रह रही हूँ। और ये इनके हस्बैंड हैं इलियास। हाउ लकी यू आर। और ये मेरी बहुत ही प्यारी सहेली रोशीन, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती है। जी जी, आपकी इन अजीज तरीन सहेली के काम से तो हम पहले से वाकिफ हैं। अलबत्ता नाम आज पता चला। तो गोया आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। क्यों भी रोशीन, क्या मामला है? मेरे ख्याल में हम पहली बार मिल रहे हैं। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। इसमें गलतफहमी की क्या बात है? कोई हो सकता है आप दोनों पहले ख्वाबों में मिले। आइए। थैंक यू, थैंक यू। इधर आओ ना मिस्टर कुरैशी, ये क्या मामला है? ये कौन है लड़की जिसके साथ तुम यकतरफा तौर पे पींगे बना रहे थे? नहीं, यकतरफा नहीं बाजवा, ये वही लड़की है जो किराया लेके भागी थी, वो जिसका रुक्का भी मिला था। ओ मेरे खुदाया, तौबा तौबा, वो ये शक्ल से कितनी मासूम और मीसनी लगती है। मुझे तो शक्ल से क्रोट लगती है। देखा नहीं कैसे साफ मुकर गई। वैसे चलो दफा करो। अच्छा किया तुमने खुद ही दफा करवा दिया, वरना इसे दफा करवाने के लिए शायद मुझे तुम्हारे साथ ड्यूल लड़ना पड़ता। प्लीज आप लोग खाना शुरू कीजिए। हाँ आइए जी, आइए जी, आप लोग भी आओ ना। एक्सक्यूज मी मिस्टर कुरैशी, मैं यार जरा अच्छे माहौल में जाके खाना खाना चाहता हूँ। आप कुछ और नहीं? हेलो हेलो, कैसे हैं आप? सो नाइस मीटिंग। मैं शराब में करता हूँ, बस और क्या कर रहा है। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का तो मुझे नाम नहीं याद, मुझे सिर्फ अपना नाम याद है, एमडी बाजवा। एमडी का मतलब ये है कि पुराने जो तर्ज के लोग होते थे ना जी, वो इस तरह के नाम रख गए। बहुत कम लोग हैं जिनका एक्सेंट सही है। हाँ जी, बस मुझे तो सिर्फ अंग्रेजी बोलने का शौक है। लट उलझी सुलझा जर बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे चांद से मुखड़े पे। हाय मैं कहा माँ जी, चांद के मुखड़े की बात ही कुछ और है। हाय वे काका मन्ने जी माँ जी। वे अक्ल दे अन्ने वे इधर आ, मैंने तेरे से बात करनी है। माँ जी मैं टींड को तेल लगा रहा हूँ। ना इतना टिंड को तेल लगाया कर, ना लगाया कर। कल भी मुझे मोहल्ले की कुड़ियों ने शिकायत की है कि जब ये घर से निकलता है ना तो इसकी टिंड का लश्कारा उनकी आंखों में पड़ता है। हाय माँ जी, हाँ? ये तो मेरे हुस्न का लिश्कारा है। हाय माँ जी, हाँ? हुस्न के लिश्कारे की बात ही कुछ और है। माँ जी कई लड़कियां मुझ पे मरती हैं। क्या? उन्होंने मुझे कई खत भी लिखे हैं। एक ने तो लिखा है मेरे प्यारे जुल्बराइनर। खुदा का वास्ता तुझे, अल्लाह का वास्ता है, मैं तुझसे एक बात करना चाह रही हूँ। हाँ माँ जी, हाँ, करो, हाँ। और मैं कई दिनों से चाह रही थी तुमसे बात करना, मगर क्या करूँ, मौका ही नहीं मिलता था। शुक्र है आज वो चुड़ैले भी अपनी खाला के घर गई हैं और ये नीचे वाले तीनों मुश्तंडे भी कई दफा हुए हैं। मैं तुझसे एक मशवरा करना चाह रही हूँ। माँ जी ये तो आपकी मियाना रवि है ना। वैसे सारे शहर के लोग हैं ना मुझसे मशवरा करते हैं। ये जो हड्डियों के बड़े बड़े डॉक्टर हैं ना माँ जी, ये भी मुझे मशवरे के लिए बुलाते हैं। माँ जी इधर आओ,
अभी कल यूएनओ वालों का मुझे तार आया है। अल्लाह का वास्ता है, तुझे अल्लाह का वास्ता, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। जी माँ जी। इधर कर। ये जो तीनों बुरछे रहते हैं नीचे, इनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई भी? माँ जी मेरी भी नहीं हुई। हर वेले तुझे अपनी पड़ी रहती है ना, मुराद ना हो तो। सही। मेरे सुन, और बेटा मैंने तो मकान भी नहीं इसी लालच में दिया था कि शायद मेरी चारों में से किसी एक बेटी के हाथ पीले हो जाए, पर वो तो ऐसे मनूस है ना बुरछे कि खुद ही रोटियां पका पका के और भांडे मांज मांज के भी तंग नहीं पड़ते। वे मैं कहती हूँ तुम ही उनसे इशारों इशारों में बात करो। माँ जी हाँ? आप भी तो अपनी जुबान में जरा म्याना रवि इख्तियार करें। ना मेरी जुबान को क्या हुआ है? माँ जी जरा मिठास पैदा करें, आप तो उनको खाने को पड़ती हैं। अच्छा हाँ चल ठीक है, ठीक है। तू जैसे बोलेगा ना मैं वैसे ही करूंगी। तो फिर आ जाए। हाँ चल, मेरे खाली आ गए होंगे वो। चल चलते। हाय माँ के जाए, मेरे तीनों गबरू पुत्र आज घर पे हैं। मैं अभी तुम लोगों को मिलने आ रही हूँ। है जाना ना, आ रही हूँ मैं अभी। बाजरे पर इंसान का बच्चा बनो है कैंचे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे तीनों गबरू जवान पुत्र कितने चंगे लग रहे हैं। फिर थानू सत्ते खैरा तिन्ना को मां के दुआ पड़े नाल है। क्या गल है चाची जी, अज साडे ते बड़ा लाड आ रहा हैगा। हाय वे तुम तो मेरी आंखों के नूर हो, मेरे दिल की ठंडक हो। वे माँ सबके हुए तुमने रोटी तो नहीं ना खाई होगी। हाय हाय फाके कर करके क्या निक्के निक्के मुंह निकला है मेरे पुत्रों के। मैं भी तुम्हारे लिए रोटी भेजती हूँ। है वे छोटी आंखों वाले। कहीं फूड में पॉइजन ना मिला दे। शुक्र है मैं तो आज बाहरों ही खा के आया। यार बाजवा ये चक्कर क्या है, किराया तो हम बाकायदगी से देते हैं। पार्टी में तुम क्रैशी से बहुत हंस के बातें कर रही थी। ये क्रैशी तुम्हें कैसा लगा? इज ऑल राइट। और वो बाजवा इज ऑल राइट टू? मेरा मतलब है दोनों एक जैसे ही उल्लू बैठे हैं। तुमने देखा नहीं, हम दोनों अभी हंसे थे। तुम क्यों नहीं हंसे? स्टॉप। तुम जानती हो मैं बहुत जाबिर किस्म का खामंद हूं। मेरा मतलब है मुझे इस तरह के हुक्म ना दिया करो ना। तो तहमीना, उन दोनों उल्लू बाटों में से शादी के लिए कौन सा उल्लू बाटा मुनासिब रहेगा? अभी डिसाइड नहीं कर पाई। वैसे कुरैशी मुझे माकूल इंसान लगता है। करता क्या है कुरैशी? टैक्सी चलाता है। क्या तुम एक टैक्सी ड्राइवर से शादी करोगी? आर यू क्रेजी बेबी? एक मिनट सुनो, कुरैशी एमए इंग्लिश है और सीएसएस की तैयारी कर रहा है। ओह थैंक्स गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और तुम्हारी इस कम अकली पर मैं तुम्हें अभी आग करने वाली थी। नहीं। अरे अली नहीं अली, अरे बेटा ये गेम तो 2 बच्चे खेलते हैं, आप अकेले खेलते जा रहे हो। दूसरे बच्चे की बारी भी मैं ही ले रहा हूँ, लेकिन अम्मी पता है आपको, मैंने उसे 2 दफा हरा दिया है। कितनी बुरी बात है, ये बच्चा कितने बरसों से अकेला ही खेल रहा है। मिस्टर इलियास, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, बल्कि ऐसा करो कि सीधा किचन में जाओ। अगर तुम्हारा चाय पीने को दिल चाह रहा हो तो 1 कप खुद भी पी लेना, और बाकी 2 चाय के गरम गरम कप यहाँ भिजवा दो। चाय बना लो। प्लीज उठ जाएं आप। चाय जी। अच्छा
तोता। कुछ अपनी उम्र देखो, अपने करतूत देखो। कमर में चुक पड़ गई ना तो काके मरने के पास जाना पड़ जाएगा। चुकते इन्नू किसी दिन अंग्रेजी बोल बोल कर भी पड़ जाएगी, या फिर किसी दिन इन्नू किसी अंग्रेज ने ना यदि अंग्रेजी सुन के नू था मार सुटता है। किस कदर मनूस आवाज है इसकी। यार क्रैशी, मुझे लगता है कि इस घर की वॉल्स मेरे ऊपर दिन ब दिन तंग होती जा रही है। मैं तो तेरी उर्दू से भी बहुत तंग हूं, और फिर ऊपर से ये इस घर में पंजाबी भी बोलता। मैं समझ नहीं आती जनरलमैन कि तुमको इलाकाई जबानें बोल के क्या मजा आता हो। मैं तो 2 या 3 मिनट के लिए उर्दू या पंजाबी बोलूं तो मुझे खसरा निकल आता है, और मैं जदों तेरी अंग्रेजी सुनना ना मानो गड़ी शौ याद आ जाता है। ओहो, सुनते गड़ी शौ जड़ी गया है। सारे पीटर अलेक्जेंडर वलाद चले गए, बस इको ही दाना बचा आगा। लो भाई सोनियो, मैं चलिया सीधे पिलवान को, नाले लस्सी पियागा ते नाले दिल खोल के पंजाबी विच गल्लां करांगा। लो फिर अल्लाह दे हवाले। तलवार मार का मूछे रख के तो ततारी बना फिरता है। यार क्रैशी, आई वॉन्ट टू हैव सम डायलॉग्स विद यू। बताओ। यार तुम मुझे ये बताओ कि वो तमीना तुम्हें कैसी लगती है? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही उस दिन तुम पार्टी में उसके साथ फ्रैंक जो बहुत हो रहे थे, और फिर उसने भी तो किसी और गेस्ट को अटेंड ही नहीं किया, सारे लिलियां लेते फिर रहे थे। यार बाजवा, असल में उस लड़की की एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें बनावट नहीं है। जिस माहौल में उसकी तरबियत हुई है वैसा ही उसका बिहेवियर है। वैसे बाजवा, एक बात बताऊं तुम्हें, मैं शिद्दत से मोहब्बत करना चाहता हूं। हाय हाय। लेकिन मैं मोहब्बत को फ्रॉड भी समझता हूं। इंसान अपनी फितरत में इतना खुदगर्ज है कि अपने अलावा किसी दूसरे से मोहब्बत भी नहीं कर सकता। ये आज तुम कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? यू आर बीटिंग अबाउट द बुशेस। नहीं बाजवा, सच कह रहा हूं मैं। अगर आशिक वाकई अपने महबूब से मोहब्बत करता है तो बार बार उससे ये सवाल क्यों पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है? इससे तो यही साबित होता है कि इंसान दूसरे से मोहब्बत भी अपने आप से मोहब्बत के लिए करता है। और तुम मुझे ये बात बताओ कि ये जो आशिक अपने महबूब की बेवफाई पर आहें भरता है, व्हाट अबाउट दोज इडियट्स? उसकी वजह भी अपनी जात से मोहब्बत है बाजवा, इसलिए कि छोड़ के चले जाने से उन्हें अपनी तौहीन का एहसास होता है। यही वजह है कि जो छोड़ के गया होता है ना, वो आहें नहीं भरता। आहें सिर्फ वो भरता है जिसे छोड़ा गया होता है। यार तुम तो बहुत घटिया किस्म के आदमी हो। क्यों क्यों? छोड़ो यार, मेरा सारा काम खराब कर रहे हो। ये लेक्चर तूने आज ही देना था मुझे। छोड़ो यार। यार क्रैशी, यार वो जो रोशीन है ना, हाँ, वो फ्रॉड। मेरा कुछ कर लो यार, मुझे वो अच्छी लगने लग गई। बाजवा, रोशीन, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि मैं अपने पेरेंट्स का लोनली सन हूं, सैकड़े मुरब्बे अराजी का मालिक हूं, और शहर में रह के हेड क्लर्की मैं इसलिए करता हूं कि गांव में अनपढ़ लोगों के साथ मैं रह नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करने की बजाय अपने टैलेंट पे डिपेंड करना चाहता हूं। माय गॉड, हर वक्त मैं ही बकबक करता रहता हूं, तुम तो बोलती नहीं हो। अपने बारे में कुछ बताओ ना। मेरे बारे में तुम जानकर क्या करोगे बाजवा? क्या हम दोनों के लिए ये काफी नहीं कि
आज हम एक दूसरे के इतने करीब बैठे हुए हैं। वैसे बाजवा, मेरे और तुम्हारे हालात कितने मिलते जुलते हैं। वो कैसे? एक्सप्लेन। मेरे पापा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मैं भी उनकी अकलौती औलाद हूँ। उनके हद से ज्यादा लाड प्यार ने मुझसे मेरा कॉन्फिडेंस छीन लिया, इसलिए अब मैं अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए कराची से लाहौर आ गई। मैं अपने पापा से रोजाना फोन पर बात करती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उन्हें अपना फोन या एड्रेस नहीं दिया। बाजवा, तुम भी मुझे इस बात के लिए मजबूर नहीं करोगे प्लीज। और तमीना से भी मेरा यही एग्रीमेंट है। मैं तुझे अंडरस्टैंड तो नहीं कर सका, लेकिन एक फायदा हुआ। वो क्या? जिंदगी पहले से कुछ बेहतर लगने लग गई। वाकई? आई एम नॉट किडिंग। किडिंग का मतलब समझती हो? इसका मतलब है, ये एक अमरीकी लफ्ज है, इसका मतलब है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। बाजवा, एक बात तो बताओ, प्लीज आस्क। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं कराई? इसके पीछे एक बहुत लंबी दास्तान है। आज तक कोई लड़की नहीं मिली। दरअसल मेरी फैमिली से जो रिश्ते मेरे लिए आए वो कुछ इस किस्म के थे, मसलन सरदारा, नीफा, नूरी, जीवनी। तो मैं एक एजुकेटेड आदमी हूं और अनपढ़ औरत के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकता? अगर ऐसा हो जाता तो मुझे टीपी लग जाती। अच्छा, एक बात सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? वो एक पंजाबी का शायर है, हिश्ट क्या मिसाल देने लगा हूं मैं, मजबूरी है। उसका एक शेर है, गए निगाह दे तीर कलेजा चीर, फिरा दिलगीर बगावा नीर, तेरी तस्वीर मेरी जागीर है। कमबख्त इतना लंबा शेर है कि इंसान बीच में पानी भी नहीं पी सकता। मैं यही कहना चाहता हूं। अम्मा ने आपके लिए खीर भेजी है। हाँ, वो इस तरफ बावर्ची खाना है, वहाँ किसी प्लेट में खीर डाल दें और अपना बर्तन धो लो और बस जाओ। हाँ, जाने से पहले ये बताती जाओ कि तुम बुशरा, अजरा, सलमा और साइमा में से कौन हो। इसलिए कि तुम्हारी अम्मा जो कोसने तुम्हें देती रहती है वो हम तक पहुँचते रहते हैं। आपके ख्याल में मैं कौन हूँ? मेरा ख्याल है कि तुम अजरा हो। अगर आपको पता था तो फिर पूछा क्यों? वो सियाने कहते हैं ना कि पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं होता। हाँ अंकल, क्यों? अरे कुर्सी पे बैठो ना। मैं नहीं बैठता कुर्सी पर। कुर्सी पर तो मुअज़्ज़ज़ लोग बैठते हैं, मैं क्यों बैठा? ओहो, किस तकल्लुफ में पड़ गए यार। आओ बैठो कुर्सी पे। मैं तकल्लुफ नहीं कर रहा, मैंने अपनी औकात का पता चल गया। मैं घर ते तेरी तरफ आ रहा था, रस्ते में एक पुलिस वाले ने मैनू पकड़ लिया। मैनू कहन लगा तू मैनू मशकूक लगता है। मैंने कहा भाई जे मैं तेनू मशकूक लगता है तो तू मेरी तफ्शीश कर ले। कहंदा तफ्शीश तो हुण तेरी थाने चल के होवेगी। मैंने कहा चल थाने। मैं उहदे गल थाने चला गया। थाने चल के हजे मैं कुर्सी पर बैठा नहीं लगा तो मैनू मोटी सारी गाली कढ़ के कहन लगा पैड़ा जा सूट पहन के अपने आप नूं तू मुअज़्ज़ज़ समझन लग पिया है, चल जमीन पर बैठ। मैंने कहा क्यों क्यों बैठा मैं जमीन पर? क्या मैं इस मुल्क का शरीफ शहरी नहीं? क्या मैंने कोई जुर्म कराया है? क्या कराया मैंने? या कानून कहता है भी मुल्ज़म कुर्सी पर नहीं बैठ सकता? मैंने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मेरी बात का क्या जवाब देना था उन्होंने? जवाब देने की बजाय बड़ा मारा मैंने, बड़ा मारा।
जे गरीब आदमी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता तो फिर किसी ने भी हक हासिल नहीं कुर्सी पर बैठन का, किसी ने भी हक हासिल नहीं कुर्सी पर बैठन का, किसी ने भी हक हासिल नहीं कुर्सी पर बैठन का, किसी ने भी हक किसी ने भी हक। अस्सलामुअलैकुम सर। जी सर जी, मैंने ऐसा नोट लिखा है, ऐसा नोट लिखा है सर जी आपके कहने पे कि हेड क्लर्कों का मैंने रोजगार डाल दिया सारा इसमें। इट्स वेरी गुड। आई थिंक यू आर इम्प्रूविंग नाउ डेज। मैं देख लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये मिस तमीना, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। खुशी बखैर। भाई वो क्या डिश खिलाई थी आपने, शब्द देख। इट वॉज वेरी डिलीशियस, वेरी गुड। आपको पता है भाई मैं इस किस्म की देसी चीजें नहीं खाता, बट शब्द देख वॉज वेरी गुड, वंडरफुल। थैंक यू सर। हाँ सर, वो अपने कुरैशी साहब का क्या हाल है? मेरी आंटी उन्हें बहुत याद कर रही थी। वो आपकी आंटी तो उसे याद कर रही थी ना, लेकिन वो खुद आपको बहुत याद कर रहा था। मैं आपका मैसेज उसे दे दूंगा। वैसे वो रोशीन कैसी है? मैं उसे आपका मैसेज दे दूंगी। I want to talk to you about the. जस्ट होल्ड ऑन यार। मिस तमीना, फॉर गॉड सेक इसकी बात सुने। इसको बहुत शौक है गलत सल्त अंग्रेजी बोलने का। यार कम से कम कोई मैनर और एटिकेट से भी वाकफियत होनी चाहिए ना ऑफिस में। दो शरीफ आदमी बात कर रहे और बीच में आप प्लीज इसकी बात सुने पहले, फिर मेरे साथ बात कीजिए आप। हेलो। हेलो बाजवा जी, आप क्या कर रहे हो? मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ टेलीफोन पे बात कर रहा हूं। प्लीज प्लीज बी सीरियस। रोशीन, यकीन कर लो कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूं। बाजवा, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं। मेरे सीने में बहुत बोझ है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। लेकिन वादा करो बाजवा, ये बातें तुम अपने तक ही महदूद रखोगे। तुम यकीन करो रोशीन कि मैं पेट का बहुत पक्का आदमी हूं। बाजवा, पता है मैं ना हेलो हेलो रोशीन, हेलो।